Hello, I'm Abhika and I scored 98.4% in my class 10 CBSE board exams. Currently, I am a CBSE 11th grader. Now, in this video, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो तुम 10वीं में कर लेते हो, जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए. सो पॉसिबली दिस वीडियो इज द बेस्ट वन फॉर यू. सबसे पहले अबाउट बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स. देखो, जो बेसिक मैथ्स लेते हैं वो आगे जाके पीसीबी ले सकते हैं. ऐसा नहीं है कि तुम पीसीएम नहीं ले सकते, बट इट डिपेंड्स. हर साल सीबीएसई अराउंड द एंड ऑफ में एक सर्कुलर निकालता है. उस हिसाब से पता चलता है विल दे अलाउ बेसिक मैथ्स स्टूडेंट टू ऑप्ट फॉर स्टैंडर्ड पीसीएम स्ट्रीम, स्टैंडर्ड मैथ्स इन क्लास 11th और नॉट. इसलिए अगर तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है अबाउट पीसीएम तो तुम स्टैंडर्ड मैथ्स ले सकते हो. स्टैंडर्ड मैथ्स वाले पीसीबी भी ले सकते हैं, पीसीएम भी ले सकते हैं, कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हैं. बेसिक मैथ्स वाले पीसीएम में थोड़ा सा डाउट रहता है, उसके अलावा सारे सब्जेक्ट्स आराम से ले सकते हैं. सेकेंड चीज़ अबाउट विच रिफ्रेशर्स टू बाय. देखो, कोई सी भी रिफ्रेशर खरीदो बट फॉलो देम नाइसली. अगर तुम 10 रिफ्रेशर खरीद लोगे तो तुम 10 की 10 नहीं पढ़ सकते. तुम 2 बुक्स खरीद रहे हो तो तुम 2 को अच्छे से पढ़ो. एक खरीद रहे हो, एक को अच्छे से पढ़ो, इन डेप्थ पढ़ो, उसके हर एक पॉइंट को पढ़ो, उसमें जो जो एक्स्ट्रा तुम्हें बेनिफिट्स मिल रहे हैं उनका फ़ायदा उठाओ. डोंट रश फॉर 10 बुक्स क्योंकि उनकी हाइप बनी हुई है. इवन इफ आई से अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी एक रिफ्रेशर है तो और के पीछे मत भागो अनलेस इट इज़ नॉट अ गुड वन. ओके. थर्ड चीज़ विच इज़ व्हेन टू कंप्लीट योर सिलेबस. तो तुम लोग ऑफन अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हो कि भाई उसका तो नवंबर में हो गया, इसका तो अक्टूबर में हो गया या हो जाएगा एंड मेरा तो हुआ नहीं है. तो डोंट कंपेयर इट. मेरा जनवरी में हुआ था, जनवरी की स्टार्टिंग की वीक में मेरा सिलेबस हुआ था एंड देन आई स्टार्टेड रिवाइजिंग. आई एम नॉट सेइंग एवरीवन इज सेम, आई एम नॉट सेइंग एवरीवन इज परफेक्ट. आई एम सेइंग प्लीज़ खुद पे फोकस करो. इतना ध्यान मत दो दूसरे लोग क्या कर रहे हैं तुम्हारे आसपास. खुद पे ध्यान रखो अपना ज़्यादा. आई नो इट्स योर टीनेज, तुम्हारा हो जाता है थोड़ा सा कंपैरिजन का, बट दैट डज नॉट मीन कि तुम अपनी लाइफ ही ऐसे बर्बाद कर दोगे ओवर थिंक करके. ओके. फोर्थ चीज़ डीलिंग विद स्ट्रेस. ऑफन 10वीं बच्चों के साथ यही होता है. One thing, when I refer you as a kid, I know I am a kid also. So if you feel offense, skip this video. Okay, moving on. ठीक है. सो 10वीं के बच्चों में ऑब्वियसली ये चीज़ होती है क्योंकि सब उन्हें बोल रहे होते हैं कि भाई तुम्हारे तो बोर्ड्स हैं, तुम्हारे तो बोर्ड्स हैं, तुम्हारे तो बोर्ड्स हैं. तुम जाग रहे हो, तुम सो रहे हो, तुम खा रहे हो, यू गेट इट फ्रॉम 10 पीपल कि तुम्हारे तो बोर्ड्स हैं. तो इससे तुम्हारे दिमाग में एक प्रेशर बन जाता है जिससे तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत डाउन चली जाती है. इसलिए तुम्हें लोग क्या बोल रहे हैं वो बिल्कुल नहीं सोचना है, उन पर ध्यान नहीं देना है. कंप्लीटली चिल रहो, गाने सुनो, हॉबीज़ अपनी कैरी ऑन करो, कुछ छोड़ो मत. फ्रेंड्स बनाओ. इफ़ यू वांट टू बी इन सर्टेन स्टफ, तुम कुछ भी करो, तुम क्लब्स ज्वाइन करो, तुम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो. डू एवरीथिंग यू वांट. मैंने भी करा था, तुम भी करो. आई स्कोर्ड ओके, यू विल ऑल्सो स्कोर गुड. तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को अपनी लाइफ कंट्रोल करने देंगे. समझ रहे हो मेरी बात को? वेरी गुड. ओके. फोर्थ चीज़ विच इज़ परफॉर्मेंस डाउन चले जाना एंड डिमोटिवेशन. तो तुम्हारे एक टेस्ट में कम नंबर आ जाते हैं जब तुम पढ़ के जाते हो. सो तुम्हारे जब तुम पढ़ के जाते हो उस टेस्ट में, उस एग्ज़ाम में अगर कम मार्क्स आ जाते हो तो तुम थोड़े से ऐसे हो जाते हो कि अब तो लाइफ का एम ही क्या रह गया, अब तो क्यों ही जीना है. एंड तुम उस एक दिन तो इतना पढ़ लेते हो जितना तुमने पिछले एक हफ्ते में नहीं पढ़ा है एंड उसके नेक्स्ट डे तुम बिल्कुल नहीं पढ़ते हो. तो डोंट थिंक सिर्फ तुम ही ऐसा कर रहे हो, सभी ऐसा कर रहे हैं. नाउ व्हाट अ डिफरेंस इज बिटवीन अ स्टूडेंट हु स्कोर्स हाई इज़ कि वो हर दिन फिर यही करता है. द पर्सन इज़ कंसिस्टेंट, इसलिए वो हर दिन यही करता है. ओके. इसलिए तुम लोगों को भी हर दिन पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि तुम कंप्लीटली डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे किसी चीज़ से. थोड़ा सा भी पढ़ रहे हो तो टाइम लगा के अच्छे से पढ़ो. एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू डील विद स्ट्रेस, अपने फ्रेंड से बात करो, टॉक विद पीपल, एक्सप्रेस योर इमोशंस. प्रॉब्लम बताने से सॉल्व होती है, प्रॉब्लम मन में रखने से सॉल्व नहीं होगी. नो वन विल गेस इट फॉर यू. समझ गए मेरी बात को? आई थिंक दैट वॉज ऑल द टिप्स दैट आई हैड फॉर यू इन दीज 5 minutes. एंड यही कहना था मुझे टू ऑल द क्लास 10 स्टूडेंट्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.